नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ जिन पर माता की सवारी आती है या कृपा होती है, उनके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या बदलाव आते हैं। जिन लोगों के ऊपर माता की सवारी आती है या जिन लोगों पर माता काली की कृपा होती है, उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कई बदलाव आते हैं, लेकिन यह उनको तब एहसास होता है जब सवारी उनके शरीर से चली जाती है। जब आपके ऊपर माता की सवारी आती है तब भी कई ऐसे बदलाव होते हैं जो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई भाइयों और बहनों का एक प्रश्न है कि हम कैसे पहचानें कि माता की सवारी है, या फिर कई लोगों को ऐसा भी प्रश्न होता है कि माता काली की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, यह हम कैसे पहचानें। कई लोग कहते हैं कि मुझे माता काली की सेवा करते करते 6 साल हो गए या फिर 10 साल हो गए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उनकी कृपा मेरे ऊपर है या नहीं है। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है या उनकी सवारी आपके ऊपर आती है तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, साथ ही साथ मानसिक तौर पर आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं, यह भी हम जानेंगे। ये उन लोगों के साथ होता है जिनके ऊपर सवारी आती है, लेकिन जिन पर माता की कृपा होती है लेकिन सवारी नहीं आती, उनके साथ भी ऐसा होता है कि शारीरिक और मानसिक बदलाव उनमें आए। तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। माता काली की कृपा 2 तरह से प्राप्त होती है। एक तो वह जो साधना के दौरान माता काली की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर बचपन से माता की कृपा होती है, जिन पर बचपन से ही माता कृपा बरसाती हैं और उनका तो एक तरीके से उद्धार हो चुका होता है, क्योंकि बचपन से कृपा होने का मतलब है कि माता ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया है। और जिन लोगों को माता की सेवा करने के बाद कृपा प्राप्त होती है, उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। अगर हम शारीरिक बदलाव की बात करें तो जिस पर भी माता की कृपा होगी, उनकी सवारी आएगी, तो उनके चेहरे का रंग आपको बदला बदला दिखाई देगा। कभी उनके चेहरे का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है, कभी पीला दिखाई देता है। ऐसा आपको उनके चेहरे में बदलाव दिखाई देगा। साथ ही साथ भूख भी कम या ज़्यादा हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ऐसी भूख लगेगी कि वो सारा खाना खा लेंगे, बहुत सारा खाना खा लेंगे, या कभी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। जिन पर माता की सवारी आती है उनको श्रृंगार करने का बहुत मन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो श्रृंगार करें। लोग सिंदूर लगा लेते हैं और लोग हाथों में गहने पहन लेते हैं। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। जब माता की सवारी आती है तो उनके साथ यह सब अपने आप होता है। नींबू खाने का उनको मन होगा, शरीर हिलने की आदत हो जाएगी, आगे पीछे शरीर हिलना शुरू हो जाएगा। आप कहीं बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, माता की उस समय सवारी नहीं भी आ रही, फिर भी अगर आपके ऊपर उनकी कृपा है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा है। शरीर से एक अलग प्रकार की खुशबू आना शुरू हो जाती है, एक ऐसी खुशबू जो इतनी ज़्यादा सुगंधित होती है कि आप और अन्य लोग उस खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर मानसिक लक्षणों की बात की जाए तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है जिस पर माता रानी की कृपा होती है या जिस पर माता की सवारी आती है। तो वो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता या करती, चाहे वो आपके घर के बारे में हो या बाहर के बारे में हो, यहाँ तक कि वो व्यक्ति आपका बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें भी भेद नहीं करती। जब सही या गलत की बात आती है तब ऐसा होता है, जैसा आपने देखा होगा कि कई माँ अपने बच्चों का पक्ष लेती हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर माता रानी की कृपा होती है या माता रानी की सवारी आती है तो वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो।
जिस पर माता की कृपा होती है उन्हें पहले से ही कई घटनाएं दिख जाती हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिस पर सवारी है या कृपा है वो आपको बार बार मना कर रहा होता है कि ये काम ना करो या इधर मत जाओ, ऐसा मत करो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन उसको वो सारी चीज़ें अनुभव होती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए वो ऐसा करने के लिए मना करता है। जिन पर माता की कृपा होती है वे सही और गलत का फैसला लेने में सक्षम होते हैं। उन्हें सही और गलत की पहचान बहुत अच्छे से होती है। जिस पर माता की कृपा होती है वह किसी से भी नहीं डरता। शमशान में जाना हो या आधी रात को कहीं भी जाना हो, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। और जिस पर माता रानी की कृपा होती है उनका रात को जागने का मन करता है। उनको रात भर नींद नहीं आती, उनको दिन में नींद आती है और रात को वो जागते रहते हैं। तो ये जो लक्षण होता है, जब माता काली की कृपा होती है, माता काली की जब सवारी आती है, तब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब माता की सवारी आती है तो हमारा शरीर जो होता है उसमें खून की गति बहुत तेज हो जाती है, और जब माता शरीर से जाती हैं तो शरीर बहुत तेज़ी से टूटता है। ये माता की कृपा के लक्षण हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि माता की सवारी आपके ऊपर आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल का बेल बटन नहीं दबाया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।